यूएस एयरपोर्ट पर रोकी गई भारतीय महिला, बैग में मिला पति का आखिरी राज। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर उस सुबह यात्रियों की भीड़ थी। कोई जल्दी में था, हाँ कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी के लिए अमेरिका आया था। हाँ, ऐसी भीड़ में 34 साल की भारतीय महिला नैना मेहता भी खड़ी थी। हाँ, उसके हाथ में एक छोटा सा काला बैग था। हाँ, वह पिछले 2 साल से अमेरिका में रह रही थी और कुछ दिनों के लिए भारत गई थी। अब वह वापस शिकागो लौट रही थी। हाँ, उसके चेहरे पर थकान थी, हाँ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, वह बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। हाँ, फोन पर किसी का मैसेज नहीं आया था। हाँ, फिर भी वह स्क्रीन खोलती और बंद कर देती। इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाँ, वह बैगेज एरिया की तरफ बढ़ी। हाँ, उसका बड़ा सूटकेस बेल्ट पर आ गया। हाँ, नैना ने उसे उठाया और बाहर निकलने लगी। हाँ, तभी पीछे से एक अधिकारी ने आवाज लगाई, हाँ मैडम, कृपया हमारे साथ आइए। हाँ, नैना रुक गई और उसने पलट कर अधिकारी की तरफ देखा। हाँ जी, कोई समस्या है? अधिकारी ने शांत आवाज में कहा, आपके सामान की अतिरिक्त जांच करनी है। हाँ, नैना का चेहरा अचानक बदल गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? हाँ, मेरे पास सारे जरूरी दस्तावेज हैं। अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। हाँ, उसने केवल सूटकेस की तरफ ही इशारा किया। हाँ, नैना को एक अलग जांच कक्ष में ले जाया गया। हाँ, वहाँ 2 महिला अधिकारी पहले से मौजूद थी। हाँ, उन्होंने उसका पासपोर्ट देखा। हाँ, फिर यात्रा से जुड़े कागज देखे और उसके बाद सूटकेस खोला गया, कपड़े निकाले गए। हाँ, कुछ किताबें थी। हाँ, भारतीय मिठाई का एक डिब्बा था। हाँ, कुछ दवाइयाँ थी, एक साड़ी थी। हाँ, सब कुछ सामान्य था। अधिकारी कुछ खोज रही थी। हाँ, नैना चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक अधिकारी ने सूटकेस के नीचे लगे कपड़े को हटाया। हाँ, वहाँ एक छोटी सी छिपी हुई जेब दिखाई दी। हाँ, नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। अधिकारी ने पूछा, यह क्या है? हाँ, नैना ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता। अधिकारी ने जेब खोली और अंदर से एक छोटा धातु का डिब्बा निकला। डिब्बा देखकर कमरे का माहौल बदल गया। अधिकारी ने उसे तुरंत मेज पर रखा। नैना की धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, मैडम, वह मेरा नहीं है। अधिकारी ने डिब्बा खोलने से पहले उससे पूछा, आपको यकीन है? नैना ने सिर हिलाया। हाँ, हाँ, मैंने इसे पहली बार देखा है। अधिकारी ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी थी, एक पुराना मेमोरी कार्ड था और उसके नीचे एक कागज मोड़ा हुआ रखा था। अधिकारी ने कागज खोला। उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, अगर यह अमेरिका पहुंच गया है तो नैना को सच बताना। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया और नैना ने वह लाइन पढ़ी तो उसके हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत कहा, यह नाम किसी ने लिखा है। अधिकारी ने उसकी तरफ देखा, आपको किस बात का डर है? नैना कुछ नहीं बोली। वह कुर्सी पर बैठ गई और उसके चेहरे पर आंसू आ गई। अधिकारी ने फिर पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानती है? नैना ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती थी। अधिकारी चौंक गई। जानती थी? नैना ने आंखें बंद कर ली। करीब 3 महीने पहले की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। भारत जाने से पहले नैना को अमेरिका में एक अजीब फोन आया था। फोन करने वाला कोई अनजान आदमी था। उसने कहा था, आपको भारत जाना ही है तो जाइए, लेकिन वापस अमेरिका अकेले मत आइए। नैना ने इसे मजाक समझा था और उसने फोन काट दिया था। अगले दिन उसे फिर वही कॉल आया। इस बार आवाज और गंभीर थी, आपके पति की मौत हादसा नहीं थी। यह सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और उसके पति अमित मेहता की मौत 8 महीने पहले एक कार दुर्घटना में हुई थी। पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया था। बीमा कंपनी ने भी मामला बंद कर दिया था और नैना ने भी खुद को समझा लिया था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। लेकिन उस फोन के बाद उसके मन में शक पैदा हो गया। उसने फोन करने वाले से पूछा था, आप कौन है? जवाब मिला था, जिस दिन आपको अपने पति की आखिरी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन आपको समझ आएगा कि वह रात दुर्घटना नहीं थी। फिर फोन कट गया था। नैना ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नंबर बंद था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह डर गई थी। कुछ दिनों बाद वह भारत चली गई। उसे लगा था कि शायद बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आज एयरपोर्ट पर उसके बैग से निकला यह डिब्बा उसकी जिंदगी फिर बदल चुका था।
अधिकारी ने मेमोरी कार्ड उठाया, इसमें क्या है? नैना ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे नहीं पता, अधिकारी ने पूछा। और यह चाबी? नैना ने चाबी को गौर से देखा। अचानक उसे कुछ याद आया। अमित के ऑफिस में एक पुराना लॉकर था और उसकी चाबी हमेशा अमित अपने पास रखता था। अमित की मौत के बाद वह लॉकर कभी नहीं खुला था। नैना ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, शायद यह मेरे पति के लॉकर की चाबी है। अधिकारी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आपके पति कौन थे? नैना ने अमित का नाम बताया। अधिकारी ने कंप्यूटर पर कुछ जांच की। कुछ मिनट बाद अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने स्क्रीन नैना की तरफ नहीं की। केवल इतना कहा, मैडम, आपको अभी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। नैना घबरा गई। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, अधिकारी ने कहा। हमने ऐसा नहीं कहा कि आपने कुछ किया है। फिर उसने मेमोरी कार्ड को एक पारदर्शी सबूत वाले पैकेट में रखा। और उसी समय कमरे के बाहर एक वरिष्ठ अधिकारी आया। उसने डिब्बे को देखा और नैना से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपके पति ने मरने से पहले आपको कभी कहा था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो किसी पर भरोसा मत करना? नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से सिर हिला दिया। उन्होंने यही कहा था। वरिष्ठ अधिकारी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, तो अब हमें आपसे बहुत लंबी बात करनी होगी। नैना ने पूछा, क्यों? अधिकारी ने जवाब दिया, क्योंकि आपके पति की फाइल 8 महीने पहले बंद हो गई थी। लेकिन आज हमें उसी मामले से जुड़ा एक ऐसा सबूत मिला है जिसे किसी ने जानबूझकर आपके बैग में छिपाया है। नैना ने डरते हुए पूछा, किसने? अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल मेज पर रखा मेमोरी कार्ड देखा और कहा, यह कार्ड अभी खोला जाएगा। मेमोरी कार्ड को जांच अधिकारी ने सुरक्षित कंप्यूटर में लगाया। कमरे में बैठे सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड बाद एक वीडियो खुला। स्क्रीन पर अमित दिखाई दे रहा था। नैना ने जैसे ही अपने पति का चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अमित कैमरे के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, नैना, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझना कि मैं तुम्हें सच बताने की कोशिश में असफल रहा। मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। नैना ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। वीडियो में अमित ने बताया कि वह जिस कंपनी में काम करता था वहाँ कुछ बड़े लोगों द्वारा पैसों की हेराफेरी की जा रही थी और उसने इसका सबूत इकट्ठा कर लिया था। वह पुलिस को जानकारी देने वाला था। लेकिन उससे पहले उसे धमकियां मिलने लगी। अमित ने आगे कहा, मैंने सारे सबूत एक जगह नहीं रखे। कुछ दस्तावेज लॉकर में है। लॉकर की चाबी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने तुरंत नैना से पूछा कि क्या उसे लॉकर का स्थान पता है? नैना ने बताया कि अमित के पुराने ऑफिस में एक छोटा निजी लॉकर था। पुलिस टीम ने उसी दिन ऑफिस की जांच की। लॉकर खुला तो उसमें दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और कई तस्वीरें मिली। जांच से पता चला कि अमित की मौत से पहले उसने कंपनी के करोड़ों डॉलर के फर्जी लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मामले में कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल था और उसने अमित को चुप कराने की कोशिश की थी। एयरपोर्ट पर नैना को रोकना भी इसी जांच का हिस्सा था। अधिकारियों ने उसे बताया कि उसके बैग में डिब्बा किसी ऐसे व्यक्ति ने छिपाया था जो चाहता था कि सबूत अमेरिका पहुंचते ही पुलिस के हाथ लग जाए। कई सप्ताह की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित को न्याय तो नहीं मिल सका, लेकिन उसका सच सामने आ गया। कुछ महीनों बाद नैना ने पति की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, तुमने कहा था कि सच देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आज मुझे यकीन हो गया। उस दिन नैना ने फैसला किया कि वह डर कर पीछे नहीं हटेगी। उसने अमित के नाम से एक छोटी संस्था शुरू की जो विदेश में रहने वाले भारतीयों को कानूनी मदद और जागरूकता देने का काम करने लगी। उसकी जिंदगी में दर्द हमेशा रहा, लेकिन अब उस दर्द का एक मकसद था। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक रचना है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन,
सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक मूल्यों को प्रस्तुत करना है। कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र और नाम, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। और यदि किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।